नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल है। पूरा चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और नामांकन का भी प्रक्रिया लगभग खत्म होने वाला है। तो नामांकन की बात अगर करूँ तो महाविकास आघाड़ी और महायुति अभी दोनों के भी जो है नामांकन पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आज कल आखिरी दिन है और आज जो है अभी तक जो है असमंजस की स्थिति पड़ी है। महाविकास आघाड़ी में भी 20 से 25 सीटों का लफड़े हैं और महायुति में भी। तो क्या इसके पीछे राजनीति है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो असमंजस की स्थिति है आगे बड़ा विकट स्थिति पैदा कर सकती है। क्योंकि देखा जाए तो 2019 में भी इसी तरह देखने को मिला था कि 2-2, 4-4 सीट की वजह से जो है गठबंधन टूट गई थी। 2014 में शिवसेना अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, एनसीपी अलग हो गई और वही स्थिति अभी 2024 में देखने को मिल रही है। देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन हम चर्चा हमारा आज का विषय यही है। सर, आप क्या मानेंगे इसके ऊपर? सर, कल लास्ट डेट है और अभी तक जो है सीट का बंटवारा पूरी तरह से कैसे ना, हमारे जो नेता है सभी पार्टी के, तो वो लुच्चे भी है, लफंगे भी है और ऐसी राजनीति खेलते हैं जी कि हमको पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्या है ना कि कुछ मतदार संघों में ये दिखा रहे हैं ऐसा कि भाई नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि ऐसे लास्ट मोमेंट में उन्होंने एबी फॉर्म तैयार रखे, देके भी रखे, हाँ, खाली लोगों को देके रखे हैं, मगर बाहर चर्चा चालू रखी है। क्योंकि जिनको नहीं मिलने वाला है उनको अगर आज पता चले तो अगले 24 घंटे में वो तैयारी करके कल फॉर्म भरने के लिए, सामने रिबेलियन करने के लिए, बंडखोरी करने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल लास्ट टाइम नहीं, यहाँ हर टाइम होता है कि लास्ट के दिन तक, आखिरी मोमेंट तक, मतलब 3 बजे भरना है और 2 बजे तक अनाउंसमेंट नहीं। हाँ, और वो एबी फॉर्म लेके गाड़ी में बैठा है। अच्छा, जैसे 2 बज गए वो अंदर जाता है। फिर 2 और बीच के उसको पता तो चलना चाहिए सामने वाले को कि भाई इसका टिकट मिला नहीं मिला, क्या हुआ। तो ये राजनीति है, सब सेटलमेंट हो गया है, कुछ बाकी नहीं है। सर, इतने मूर्ख है क्या कि कल अगर ये है तो सर कैसे है ना, कुछ लोग तो बाहर रहते हैं ना, उनको अपने अपने ज़िले में जाना पड़ता है, वो गाँव में रहते हैं, तो वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए सर कभी कभी 4-4, 6-6 घंटे लग सकते हैं। तो उनको फॉर्म मिल गया है सबको। सर, हम भी फाइनल हो गए। बात करेंगे जरा मीरा भाईंदर के बारे में। मीरा भाईंदर में देखो महायुति के लिए झगड़ा नरेंद्र मेहता, ठीक है ना, क्या हुआ? नरेंद्र मेहता रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज शक्ति प्रदर्शन करने से क्या, उनको क्या मालूम है कि अपने ये इतने लवाड़ है। अपने जो हाईकमांड है उन्होंने पहले ही सेटिंग करके रखते हैं, वो देके रखते हैं, सब बोलते हैं बोलो मत, तुम भी झगड़ते रहो, तुम भी शक्ति प्रदर्शन करो। आखिर में सर इलाज ही नहीं रहता है ना आदमी को। अभी 1 घंटे में कहाँ लोगों को जमा करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन के मारा अपना भी तैयारी रखते हैं कि भाई अगर नहीं मिला तो अपक्ष करके तो खड़ा रहना है। नरेंद्र मेहता हो या गीता जैन हो, आपने मीरा भाईंदर का जिक्र किया, दोनों ही ऐसे कि दोनों में से जिसको मिलेगा उसके खिलाफ दूसरा खड़ा रहने वाला है। हाँ, दोनों ही तो। गीता जैन तो पहले से ही अपक्ष ही थी, वो कहाँ बीजेपी में बाद में आई है, पहले नहीं थी बीजेपी महापौर थी, उसको टिकट नहीं मिला तो नरेंद्र मेहता की वजह से नहीं मिला था। उनका झगड़ा पुराना है, ये पुराना है। तो मेरे को नहीं लगता है सब सेटिंग हो गया है, किसके पास कितनी सीटें है, क्या है। सर, ये ना पब्लिक को और मीडिया को चुतिया बनाने के लिए रोज़ बोलते हैं कि 85-85-85। ऐसा होता है क्या कभी? 85-85 जो नंबर है उनके, वो मालूम है। क्रमांक भी ठहरे हुए हैं, बीजेपी को सबसे ज़्यादा, उसके नीचे एकनाथ, उसके नीचे अजीत दादा, ये तय है। उधर सबसे ज़्यादा शिवसेना, उबाठा, बाद में कांग्रेस सबसे ज़्यादा है। हाँ, कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार, वो पक्का है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया है उनका। अजीत दादा ने तो और आइडिया की, उसने एबी फॉर्म बांट दिया जबकि कोई घोषणा ही नहीं की। कहाँ घोषणा हुई, किसको टिकट दिया या अनाउंस ही नहीं किया, एबी फॉर्म भी बांट दिए। ऐसा भी करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे मेरे प्रतापराव भोसले, तो मैं खुद जाके कुछ लोगों को दे के आया था एबी फॉर्म, और उनको बोल के रखा था कि 1:30 बजे निकलना घर से, किसी को पता नहीं लगने देना, जाके भर देने का। क्योंकि उनको सामने वाले जो थे वो मारामारी करते हैं, फॉर्म छीन के फाड़ देते हैं, यहाँ तक होता है एबी फॉर्म। तो सर, मुझे भी याद है यहाँ पर एक नगर सेवक चुनाव था, कुछ 2005-6 की बात है, थाना में एबी फॉर्म एक ही पार्टी 2-2 जन दे दिए थे। हाँ, एक असली एक नकली। असली नकली क्या होता है ना,
जो पहले पैसा लाके देता है वो 1 लाख दिया, उसके बाद दूसरा है और उसने 2 लाख दिया, तो पहले का भाड़ में गया, तो ये दूसरे का ये भी फॉर्म दे देते थे। वो इतना भी लुच्चे लफंगे है ना अपने यहाँ जी, तो वो ऐसा होता है, तो उसके लिए 2-2 होते हैं ना कभी कभी। मैं बात कर रहा हूँ भास्कर शेट्टी और एच.एस. पाटिल का हुआ था सर। जयेश पाटिल, एच.एस. पाटिल, हाँ, बाद में वो महापौर बना था, जीत गया है। हो सकता है ना सर, बहुत हो सकता है। चलो दूसरा सवाल पूछो। दूसरा सवाल ये है कि सर अभी तो नामांकन का कल आखिरी दिन है, 2 दिन बाद फिर जो विड्रॉल नहीं, वेरिफिकेशन होगा परसों, 2 दिन बाद विड्रॉ होगा। क्या देख रहे हैं सर इसमें, जो मारामारी देख रहे हैं आपकी चुनाव में, कि क्या देख रहे हैं आपकी सर? कि लोग सेवा करने के लिए लोग खड़ा हो रहे हैं, अपनी सेवा भी क्या है, ये मेवा के लिए खड़े हैं सर। अच्छा, सेवा का कोई संबंध नहीं किसी का, दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये क्या करेंगे अभी, या तो पैसा दो या तो प्रॉमिस दो दूसरा किसी पद का, बोलो कि नगर सेवक में ब्लैकमेलिंग भी बोल सकते हैं, बार्गेन भी बोल सकते हैं इसको। तो पक्ष श्रेष्ठी कहाँ दूध के धुले हुए है कि उनके वो ब्लैकमेल नहीं किया जाए, वो भी तो ब्लैकमेल करते हैं ऊपर वालों को भी। अभी ये देखो सादी बात है कि फडणवीस को जब मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो उसने क्या कहा कि मैं मिनिस्ट्री में नहीं जाऊंगा जी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि तुम तुरंत बोल देते हो कि मैं नहीं करूँगा। अरे इतने सालों से पार्टी ने तेरे को मुख्यमंत्री बना के रखा, 14 से 19, और अब तुम बोल रहे हो मैं पार्टी का काम करूँगा, तो तू गुस्सा ही प्रकट कर रहा है ना, ऊपर वालों को ब्लैकमेल ही कर रहे हैं ना। ब्लैकमेल का तरीका उनका सोफिस्टिकेटेड है कि मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। फिर क्या पार्टी के लिए काम करना है तो पार्टी जो बोल रही है करना। इसलिए तो फडणवीस को उन्होंने जबरदस्ती, ऊपर से ट्वीट आ गया तो फडणवीस को पता नहीं था कि अभिनंदन तुम्हें उप मुख्यमंत्री झाला। फिर अगर फडणवीस जैसा नंबर 1 आदमी अगर बोलता है कि मैं काम नहीं करूँगा, तो यहाँ भी छोटे छोटे फडणवीस ही है सब जी, तो वो भी यही करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये ऐसा होता है, होना ही चाहिए। और पक्ष श्रेष्ठी अपने को क्या समझेगा, इसके औकात क्या है बावन कोड़ी। सर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तो वही हुआ, कहाँ सीएम को रिपीट किया उन्होंने। क्यों करेंगे, किसी बाप का प्रॉपर्टी है क्या प्राइवेट? सर यहाँ पर प्रॉब्लम वही है, चाहे कोई भी देख लीजिए आप, चाहे विधायकी का पोस्ट ले लीजिए, देख लीजिए टिकट का देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का देख लीजिए, जो जहाँ चिपक जाता है तो फिर वो मतलब रिटायरमेंट होने तक चाहता है कि वो जैसे वो मरने तक रिटायरमेंट। शिवराज सिंह चौहान 5 बार मुख्यमंत्री, 5 बार, फिर भी हिलने तैयार नहीं, जबरदस्ती उनको सेंटर में लिया। सुंदर अभी अरे गुजरात में मोदी जी ने जो प्रयोग किया ना वो अद्भुत था। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेके सभी के सभी 20-25 मंत्रियों को निकाल के नए ला ले। यही प्रयोग होना चाहिए। नहीं, मैं तो सोचता हूँ हर साल मंत्रिमंडल बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री से लेके नए लोग आए, नया खाए, नए उनके दलाल आए, उनके सब चेंज हो जाए। कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं को कितने लोगों को मौका देंगे। एक अच्छी लड़की है ऐश्वर्या राय, उससे अभिषेक बच्चन ही शादी कर सकता है, सब बच्चन या बच्चन शादी थोड़ी कर सकते हैं। सत्ता सुंदरी है वो एक को ही मिलेगी, सबको कैसे मिलेगी? वो क्या जनन खाना खोलने का है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक को ही मिलती है मुख्यमंत्री पद, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला। ठीक है सर, हो गया कितना मिनट हो गया जो भी है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज सीट बंटवारे के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी और महायुति के बारे में। सीट बंटवारे का फार्मूला अभी तक जो है समाप्त नहीं हो पाया है, अभी तक बंटवारे की प्रक्रिया चली रही है। सर 2-3 जगह तो ऐसी निकलेगी कि जहाँ को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार को ये भी फॉर्म ही नहीं मिला और वो अपक्ष करके ही खड़ा हो गया बेचारा, और बाद में पार्टी ने अपक्ष, अभी महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक जगह अपक्ष को सपोर्ट दिया भी है उन्होंने कि हमारे पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, जो अपक्ष है उसको ही देते। चलो, तो कल भी ऐसे लगता है। एक बात हो गई सर, हरियाणा पैटर्न में ऐसा था कि एक जगह हरियाणा में बीजेपी ने 8-8, 10-10 अपक्ष खड़े किए थे। इनके आपस में रंजिश में है, इनको अपक्ष लाने का, उनको पैसा देने का, खड़ा करने का ये मामला मिला नहीं है। तो यहाँ पे वो अपक्षों का जो बोलबाला हुआ हरियाणा में पैटर्न बोलते हैं, वो यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ पे कहा इतनी ज़्यादा अपक्ष नहीं, अपक्ष भी फॉर्म भरे हैं, अभी हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब विड्रॉल 2 दिन विड्रॉल वाला समय समाप्त हो जाएगा, जब हम लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक सीट पे कितने लोग खड़े हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि जो खड़े हैं एक्स्ट्रा
वो किस के फेवर में खड़े हैं तो समझ में आ जाएगा। तो उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर एक आंकड़ा निकालेंगे कि 288 पर कितने निर्दलीय खड़े हैं और जो निर्दलीय खड़े हैं वो किसको डिस्टर्ब करने के लिए है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए, ज़्यादा जात धर्म के प्रचार, तो समझ में आ जाएगा हमें। तो फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा चुनाव जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और मेरा भी है अनिल दत्ते गगनभेदी, अनिल गगनभेदी दत्ते हैं, फेसबुक भी है और ये भी है, वो भी देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।